राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं आपको वह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप कई दिनों तक भूल नहीं पाओगे। यह कहानी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे अधिक वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी है अद्वितीय सुंदरता की मालकिन राजकुमारी मूमल और अदम्य साहस के प्रतीक उमरकोट सिंध के राणा महेंद्र सिंह की। अमरकोट सिंध के राणा विसलदे के बेटे का नाम राणा महेंद्र था। गुजरात का हमीर जडेजा उसका बहनोई और हमउम्र था, दोनों में खूब जमती थी। एक दिन दोनों शिकार का पीछा करते हुए दूर लौद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार अपनी जान बचाकर काक नदी में कूद गया। शिकार छोड़ इधर उधर नजर दौड़ाने पर नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिला झरोखेदार मेड़ी नजर आई। आराम करने के इरादे से दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। वहां उनकी मुलाकात उस बगीचे और मेड़ी की मालकिन राजकुमारी मूमल के सेवकों से हुई। सेवकों ने राजकुमारी मूमल की आज्ञा से उनकी खातिरदारी और आराम करवाया। फिर थोड़ी देर बाद राजकुमारी मूमल ने अपने सेवक से कहलवाकर दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलवाया। हमीर पद में महेंद्र से बड़ा था, इसलिए राणा महेंद्र ने पहले उसे जाने को कहा। मेढ़ी के चौक पर हमीर को एक बाघ बैठा नजर आया। आगे चलने पर एक अजगर फेंटा बांधकर बैठा था। हमीर ये सोचकर भाग खड़ा हुआ कि इतने खतरनाक जानवरों के साथ रहने वाली राजकुमारी मूमल कोई डायन है और पुरुषों को मारकर खा जाती है। तब राणा महेंद्र की बारी आई। वह जब आगे बढ़ा तो उसे भी वही बाघ नजर आया। उसने अपने भाले से पूरे जोर से उस पर वार किया और बाघ के खाल में भरा भूसा बाहर आ गया। तब वह समझ गया कि राजकुमारी मूमल उनकी परीक्षा ले रही है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे राजकुमारी मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही राणा महेंद्र ठिठक गया। वह ऐसी लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हों, पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। महेंद्र राजकुमारी मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें राजकुमारी मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थीं। दूसरी ओर राजकुमारी मूमल मन ही मन सोच रही थी कि क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर और नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे घड़ियों कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर राजकुमारी मूमल ने नजरें नीची कर राणा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, यह सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह दोनों अपनी अपनी राजधानी जाने को तैयार हुए। राणा महेंद्र का राजकुमारी मूमल को छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं था, पर मूमल से फिर लौटने का वादा कर वह विदा हुआ। दोनों वहां से चल दिए। पूरे रास्ते महेंद्र को मूमल के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने राजकुमारी मूमल से मिलने की एक युक्ति लगाई। उसने ऊंटों के टोले में ऐसा ऊंट तलाशा जो रातों रात लौद्रवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। जल्द ही उसकी यह तलाश चीतल नाम के ऊंट के रूप में पूरी हुई। फिर क्या था, हर रोज महेंद्र सज धज कर चीतल पर सवार होकर आए। राजकुमारी मूमल के पास लौद्रवा जा पहुंचता। तीसरे पहर वह फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। यह सिलसिला लगभग 8 महीने चला। महेंद्र विवाहित भी था, उसकी 7 पत्नियां थीं। धीरे धीरे उन्हें महेंद्र और मूमल के प्रेम के बारे में भनक लग गई और यह भी कि हर रात वह चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने जाता है। ईर्ष्या से जल भुन चुकी महेंद्र की पत्नियों ने चीतल के पैर तुड़वा दिए। जब महेंद्र को इस बात का पता चला तो उसने तेज रफ्तार वाले दूसरे ऊंट की तलाश की। यह एक ऊंटनी थी जो तेज तो थी, लेकिन उम्र और अनुभव कम होने की वजह से उसे रास्तों की जानकारी कम थी। रात को महेंद्र एक बार फिर मूमल से मिलने निकल पड़ा और जैसा कि अंदेशा था, वह रास्ता भटक कर लौद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दुगुनी रफ्तार से ऊंटनी को लौद्रवा की दिशा में हाँका। इस बीच रात बहुत हो चुकी थी और मूमल सहेलियों के साथ महेंद्र का इंतजार करते सो चुकी थी। उस समय मूमल की बहन सुमल भी मेंढी में साथ थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई थी। महेंद्र राजकुमारी मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही वह मूमल के कक्ष में घुसा, उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही उसे लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह चुपचाप उल्टे पांव अमरकोट लौट गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, वह ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर जाया करता था, वह पर पुरुष के साथ सोई मिली। धिक्कार है ऐसी औरत पर।
सुबह आंख खुलते ही राजकुमारी मूमल की नजर जैसे ही महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्र आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रहीं। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वह आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना, खाना पीना तक छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। एक दिन राजकुमारी मूमल ने खुद अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार कराया, ताकि अमरकोट जाकर राणा महेंद्र से मिल उसका वहम दूर किया जा सके। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर राणा महेंद्र ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई, और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। राजकुमारी मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। फिर रात को राणा महेंद्र ने सोचा कि देखते हैं राजकुमारी मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सुबह दोबारा उसने अपने नौकर को सिखाकर राजकुमारी मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता राजकुमारी मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि राणा महेंद्र को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, नौकर के मुंह से। इतना सुनते ही राजकुमारी मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी, और पड़ते ही राणा महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राणा महेंद्र मूमल की मृत्यु का समाचार सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और थार के रेगिस्तान में अपनी मूमल की याद में भटकते हुए प्राण त्याग दिए।